नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बीरबल और चतुर चमार। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहते थे। घर में वह और उनकी पत्नी रहती थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग बहुत हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी चमार ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाया जाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उनके पास खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेगा। उसने एक तरकीब खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपये उनके पूंछ में बांधकर चल दिए। देखते देखते डाकू ने उसे घेर लिया और बोले कि बड़ी कमाई कर कर लाया है। चतुरी ने रुपये निकाले। ए चतुराइया, पैसे निकाल। चतुराई ने कहा, रुपये मेरे पास कहाँ है? जो थे उसमें यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है। मुझे यह रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने पूंछ में डंडा मारा कि खन खन उनके 50 रुपये निकल पड़े। डाकू का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उसमें तुम्हें क्या? वो बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो, नहीं तो। चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी रोजी रोटी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये लो घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपने स्त्री को सुनाया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाऊंगा। जैसे ही डाकू आएगा, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये। रुपये कहाँ से आते? उसमें कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर पे। घोड़ी डर के मारे लीद कर दी, पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों को कुछ भी नहीं कहा और घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई। उनकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपये बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथियों से कहे तो कैसे कहे, उसकी हंसी उड़ती। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने खोल दिया दरवाजा। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है?
इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश, डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा खुश हो चुका था। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं सातवें आसमान पर वहाँ तो भी यह बुलाने चला जाएगा। सरदार ने कहा, चतुरी यह खरगोश हमें दे दो, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लाएगा। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपये ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर भी गया। खैर जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दो। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले, बोला, यह ले लो, लेकिन खरगोश को मुझे दे दो। चतुरी ने रुपये ले लिए और खरगोश दे दिए डाकू को और वो लोग चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम बेकार के नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखते हैं कि चतुरी अपने स्त्री से कहता है, इनके रुपये ला कर दे दो। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। चतुरी गर्जा और उनको कुल्हाड़ी उठाकर अपने स्त्री पर वार कर दिया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद ली। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठकर खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू मुझे हमें दे दो। चतुरी ने बहुत आनाकानी की। सरदार ने 100 रुपये निकाली और दे दी। सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा। स्त्री के पास गए, उसने न आ देखा न तौ देखा। कुल्हाड़ी लेकर उनकी गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुन कर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं। एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला। डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने चला। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उसने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वालन अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कान्ही है, वे लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वालन बोला, भैया
मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गए। चतुरी उनकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्हें नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट, लेकिन लौटते तो रास्ते में देखते हैं कि क्या चतुरी सामने है। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उड़ेल ने पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे साथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर गया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतनी ही लाभ होगा। तुम सब एक एक करके भारी पत्थर गले में बांध लो और लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्हें अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक करके लात मारते हुए सभी को पानी में डुबो दिया। चतुरी ने इस तरह डाकुओं से अपना पीछा छुड़ाया। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।